जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहरीले सांप है, आपको क्या लगता है कि चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए ये बयान जो है मुसीबत बनेगा? देखिए, कांग्रेस के लिए वाटरलू हो जाएगा। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कांग्रेस के विनाश का समय है और ये इनकी बुद्धि हर ली गई है। तो दूसरी बात है, खड़गे जी काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, जिनका चूँकि सामंजस्य नहीं और ये ऐसा बयान दे गए। दूसरी आपको बता दें, कांग्रेस ने जब जब ऐसे बयान दिए हैं तो कांग्रेस पूरा इलेक्शन जीतती हुई हार गई बयानों में। गुजरात में क्या हुआ, आज के पहले जब ये गोधरा वाला कांड हुआ तो सारा मुस्लिम एक था, वहाँ के काफ़ी लोग एक थे और कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी। सोनिया गांधी गई और उन्होंने सिर्फ एक बात कह दी, मौत के सौदागर, और मोदी उस चीज़ को ले उड़े और बुरी तरीके से कांग्रेस हार गई। दूसरी आपको बताना है कि 22 नवंबर को इन्होंने क्या किया कि एक बयान दिया, रावण 100 मुख वाला, ये गुजरात में कहा खड़गे जी ने। उसके बाद क्या हुआ, अच्छी खासी कांग्रेस हर जगह फाइट कर रही थी और जो ही इन्होंने बयान दिया को जो ही इन्होंने भाषण बोला वहीं विरोध हो गया, काले झंडे दिखाए गए, पथराव। उसके बाद आपको बताना है कि कांग्रेस के जितने तोरण द्वार थे वो हटा दिए गए। कई जगह वहाँ का आदमी जो निकल पड़ा, जब इन्होंने रावण कह दिया तो मोदी को रावण कहने से क्या हुआ कि वहाँ विरोध हो गया और गुजरात में फिर इनकी कार नहीं निकलने दी और उसी शहर में विरोध हुआ ज़बरदस्त और लोगों ने रात भर प्रदर्शन किया। मतलब वो इस बात से नाराज़ होंगे, तुमने मोदी को रावण क्यों कह दिया और 100 सिरों वाला क्यों कह दिया। और ऐसे क्या हुआ, उन्होंने जहर की खेती एक बार कह दिया, वहाँ भी विरोध हुआ, वहाँ पे इनके ऊपर पथराव हो गया था, एक ईंटा भी इनके मंच पे गिरा जब इन्होंने कहा खड़गे। इसके पहले क्या हुआ, 12 नवंबर 2022 को, ये 22 नवंबर की बात है, इसके पहले 12 नवंबर 2022 को अहमदाबाद में मधुसूदन मिस्त्री जो वहाँ के अध्यक्ष थे, यहाँ यूपी के चुनाव संयोजक भी बनाए गए थे, मधुसूदन मिस्त्री ने ये कहा अपनी औकात दिख जाएगी, मोदी के लिए कहा कि अपनी औकात दिख जाएगी। ये कहने तो आपका कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के लिए जब जब इस तरह के शब्द कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए हैं तब तब कांग्रेस पार्टी हारी है। तो अब कर्नाटक में जो बयान आया है, आप क्या आपको लगता है कि ये हार का कहीं ना कहीं वजह बनेगा कांग्रेस पार्टी के लिए? आपको बताना है कि ये बयान देते ही वहाँ हलचल मच गई और मोदी, एक्चुअली में बीजेपी की पोजीशन अलग है, मोदी की अलग, मोदी का एक अलग नाम है। कुछ लोग बीजेपी के समर्थक और वोटर नहीं मगर मोदी को मानते हैं, जैसे साउथ इंडिया में बहुत लोग मानते हैं, बंगाल में बहुत मानते हैं। तो मोदी को मानने पर अगर प्रधानमंत्री या मोदी के काम पे कोई आदमी अगर उनको कुछ कहने लगता है तो एकदम से लोग पब्लिक खिलाफ हो जाती है। इस बयान का असर भया, मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था हम औकात दिखा देंगे, तो अहमदाबाद में उस दौरान इलेक्शन भर मधुसूदन मिस्त्री जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे घुस नहीं पाए थे। अभी फिलहाल जो कर्नाटक में लगातार इलेक्शन जो है उसको लेकर सियासी घमासान का दौर जारी है और बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को अब मुद्दा बना लिया है। बीजेपी स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया है कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच नहीं है, ये गांधी परिवार की सोच है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान से लेकर तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की हताशा है, निराशा है, क्योंकि कर्नाटक में हार रही है। क्या आपको लगता है ये वाकई निराशा है और हताशा है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, ये बिल्कुल हताशा है, इसका रिजल्ट ये होगा, इनके लिए वाटरलू हो जाएगा। इस बयान का इतना ज़्यादा असर पड़ा, इन्होंने उनको सांप कहा और आप समझ लीजिए पूरे सब जगह हो गया, अभी कहे जहरीला सांप है, ये इनसे सावधान रहिएगा। और तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपको बताना है, इनका निश्चित तौर पे चुनाव आयोग अभी इन पे बैन लगा देगा और एक अच्छा नेता जो कांग्रेस का था वो भी अब दुर्लभ हो जाएगा। तीसरा है कि पब्लिक से विरोध हो गया, कांग्रेस वालों को चाहिए था इनको किनारे करना था, सिद्धरमैया जी को अपने हिसाब से करना था और वहाँ पे शिवाकांत, इन सबको अपने हिसाब से करना, उन लोगों की जीत हो गई। दूसरी बात आपको बताना है कि ये इतना वो हो गया है ये बयान खड़गे जी का कि इनका राजनीतिक अंत हो जाएगा और शायद सांप का जहर इनके लिए हो जाएगा। ये खुद अब सांप के शिकार हो गए, जहाँ ये रहते हैं वो सांपों का देश है, सबसे ज़्यादा सांप वहीं, 7 सिर वाला सांप इन्हीं के यहाँ पाया गया पहली बार, जो एक रिकॉर्ड है। दूसरी बार एरेकुंडा भी वहीं पाया जाता, कैरत भी वहीं। ये जहाँ के रहने वाले हैं तो सावन के अंधे को हरा हरा दिखता, वहाँ एक हरा सांप पाया जाता है जिसे बम्बू पिट कहते हैं, बम्बू सांप, वो भी इन्हीं के यहाँ पाया जाता है। तो आपको बताना है इनके आस्तीन में चूँकि सांप बहुत है कांग्रेस के लोग, तो वही ये चिल्ला दिए सांप सांप सांप।
तो ये खुद सांपों से घिरे हुए हैं और इनका शायद ये सांप के विष के शिकार हो गए। अब इलेक्शन में आप देखिएगा इनका यही बयान इनके लिए वो हो जाएगा। कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस की हारने की सिर्फ एक वजह थी, वहाँ एक बयान दे दिया गया था और वो ये दिया गया था कि मरेंगे मोदी के लिए। उसका रिजल्ट हुआ कि उस 4 जिलों में पूरी वो साफ हो गई, बीजेपी जीत गया। आप महाराष्ट्र तो छोड़िए, 2014 में जो कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से बयान दिया गया था, मोदी को चोर कहा गया और अन्य कई बयान दिए गए, उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से सत्ता से दूर हुई कि अब वापसी के लिए भी कहीं दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को क्या इससे सीख नहीं लेनी चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी ना करें? बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये बयान देते हैं। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं है, हाल ही में उदित राज ने तो सीधा मोदी समर्थकों को धमकी दे दी कि मोदी समर्थक जो हैं वो चाहेंगे। इस तरीके की बयानबाजी, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता दूं। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री बराबर जीतता रहा, सरकार सबसे ईमानदार था, उसने एक बात कही थी कि मैं क्यों हारा, तो उसने कम्युनिस्ट पार्टी को उसमें कहा, वो बराबर कहते रहे कि मोदी से कि कहीं बुराई मत करना, अगर मोदी की बुराई की तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को उसमें कहा कि हम चुनाव हार जाएंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो ने कहा कि आप आज तक नहीं हारे, कैसे हार जाएंगे, और उन्होंने बार बार मना किया। जब वो हार गए तो उन्होंने एक ही बयान दिया था कि मोदी के खिलाफ बयान देना। तो मोदी की ये पोजीशन, मोदी को अगर आपने उल्टा सीधा कह दिया मोदी के नाम से, तो उनको मानने वाले लोग वो तुरंत एंटी हो जाते और उस नेता को फिर हराने में लग जाते। यही पोजीशन ये इन्होंने खड़गे जी ने गलती कर दी। आपने देखा होगा केजरीवाल का बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन है, जब चुनाव होते हैं तब मोदी को कुछ नहीं करते। इस समय चूँकि चुनाव हो नहीं रहे तो मोदी के लिए कह रहे हैं, नहीं तो मोदी के लिए व्यक्तिगत उन्होंने मना किया था। और आपको बताएं तमिलनाडु में ये बात उन्होंने कही थी, ये स्टालिन के पिताजी ने, स्टालिन ने, कि पूरे इलेक्शन में अगर मोदी को आपने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो बीजेपी यहाँ से 7-8 सीटें जीत जाएगी, और अगर मोदी की आप व्यक्तिगत बुराई नहीं करेंगे तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। ये पोजीशन थी कि ये बात अभी कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी कहा था केरल में कि हम केरल में आधी से ज़्यादा सीटें जिता के लाएंगे। केरल में शर्त एक है कि मोदी की व्यक्तिगत बुराई न कही जाए, बीजेपी की और RSS की जाए। ये बात उन्होंने कही थी। तो ये है कि जो समझदार राजनीतिक लीडर हैं वो मोदी की बुराई नहीं, गहलोत ने कभी मोदी की व्यक्तिगत बुराई नहीं की। वो पायलट की बुराई करते हैं, वसुंधरा राजे की करते हैं, और गहलोत कहते हैं, अभी जब रेलवे का एग्जाम्पल भया तो मोदी जी ने कहा कि बहुत अच्छे आदमी उनको गहलोत जी के, तो गहलोत जी ने कहा कि मैं आपकी बुराई करके अपना राजनीतिक हासिल नहीं कराऊंगा, इसीलिए गहलोत कायम है। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि अब जो जहरीला सांप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है, वो सांप जो है अब कांग्रेस पार्टी को ही जो है कर्नाटक में डसेगा? निश्चित तौर पे डस लिया है, और ये यहाँ पे बहुत बड़ी चूक हो गई है, बहुत बड़ी। मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, वो टॉपिक से हट के 1 सेकंड का सिर्फ है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने, नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे, उनसे गुरु कह दिया, तो नरसिंहा राव एकदम से खड़े हुए और घूम करके आए, अटल जी से कहा गुरुदेव गुरुदेव, और नरसिंहा राव प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के पैर छुए। जब पैर छुए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ऐसा मत करो, सोनिया जी देख लेंगी तो आपको हटा देंगी। तो उन्होंने क्या कहा, मैं गुरुदेव नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु घंटाल हूँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कह के उनको जीवन दान दिया। तो बाद में नरसिंहा राव जी ने अपनी किताब में लिखवाया कि अगर अटल जी ने जब गुरु कहा था, अगर हम गुरुदेव ना कहते तो चुनाव हार जाते, चूँकि हम अटल जी से सीनियर नहीं बने। यही पोजीशन ये कहे गए, इन्होंने किसी व्यक्ति को कहा है अगर सांप, तो आपको बता रहे हैं ये इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये आपको बता रहे हैं कि जब वर्षा ना हुई तो लगे सुखाने वाली बात है। ये इनका अंत समय, ये इनका आखिरी चुनाव था। कांग्रेस का भी वहाँ से मीटर डाउन हो गया इस बयान से। जैसे वो नहीं होता, जैसे लाइट घर से जाते समय लाइट को ऐसे कर दिया था स्विच ऑफ, एक वो खींच दिया था, ये इन्होंने खींच दिया है। और आपको बताना है, लेकिन लाल झंडी दिखा दी। ये कांग्रेस के पतन का ये वाटरलू हो गया, और ये हुआ है खड़गे जी के जरिए।
तो अजय जी का ये कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है वो अब कांग्रेस पार्टी के लिए उसके पतन की शुरुआत हो गई है। उनका भले ही ये आखिरी इलेक्शन हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव बेहद अहम, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी से एक बड़ी चूक हो गई है मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के साथ, जिसका खामियाजा उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा।